नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अक्सर मैं कहता रहता हूं कि ऑफिशियल अपडेट आने से पहले कोई ऑफिशियल चीज़ें इंटरनल सर्कुलेट होती है तो मैं आपको उस चीज़ों को आपके सामने रखता हूं, और ये गलत है या सही है ये आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूं कि ये वाला चीज़ें सही है, और ये जो आपको चीज़ें मिलती है वो आपके इंटरनल सोर्स से मिलती है। तो इंटरनल अगर आप में से किसी को भी पता होगा तो आप इस बात को पता कर लीजिएगा कि यहाँ पे एमटीएस का रिक्रूटमेंट होगा इन ल्यू ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव। कहने का मतलब ये है कि डीएफसीसीआईएल के बारे में आपको पता होगा। रेलवे का ही एक विंग है जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी के लिए ये काम करती है, स्टेशन बनाती है, फेरिट कॉरिडोर बनाती है, जिससे क्या होता है कि मालगाड़ी बिना रोक टोक के यानी कि जो जनरल पटरी होती है ना, उसके साइड एक पटरी और भी रहती है जो कि सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ी के लिए बनाई जाती है। तो उसमें आपके बहुत सारी वैकेंसियाँ एमटीएस की, जिसे हम कह सकते हैं एसएससी में जैसा एमटीएस होता है ना, उसी तरीके से इसमें भी ग्रुप डी को एमटीएस कहा जाता है, लेकिन अब ग्रुप डी ना कह के ग्रुप सी कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार का ग्रुप डी ही मानिए। और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट होती है जो कि इंजीनियरिंग टाइप के डिपार्टमेंट की होती है, आप कह सकते हैं मैनेजमेंट टाइप के डिपार्टमेंट की होती है। तो वो दोनों पोस्ट के लिए वैकेंसियाँ निकलती रहती है, हालांकि लोको पायलट के लिए भी वहाँ पे सीटें हैं। तो आप देख सकते हैं 14/3, थोड़ा सा यहाँ पे जो लेटर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, यहाँ पे 14/3/2023 का ये लेटर है। रिक्रूट यहाँ पे देखिएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ एमटीएस N1 टू N4 इन ल्यू ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का भरा जाना था उसके बदले यहाँ पे एमटीएस की रिक्रूटमेंट होगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ एमटीएस, और रिक्रूटमेंट ऑफ एमटीएस का मतलब ही हो गया कि आपको आईटीआई बेस्ड पे ग्रुप डी का वैकेंसी। यहाँ पे देखिएगा जो लिखा गया है लेटर, यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर असिस्ट फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू ओपन मार्केट। और ये जो वैकेंसियाँ निकलेगी ओपन मार्केट, और ओपन मार्केट का मतलब ही आपको समझ में आ गया होगा कि वैकेंसियाँ बाहर निकलेगी, ना कि इंटरनल की बात की जा रही है। ओपन मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, वेयर जेपी यहाँ पे और आगे जाते हैं, एग्जीक्यूटिव एमटीएस हैज़ नॉट बीन कंसीडर्ड एट प्रेजेंट देयर इज ए रिक्वायरमेंट। यहाँ पे देखिएगा रिक्वायरमेंट ऑफ 467 एच कुछ लिखा है, एग्जीक्यूटिव फॉर मैनेजिंग द स्टेशन प्लान्ड फॉर कमीशनिंग इन 2023 टू 2024। करने का मतलब ये है कि जो स्टेशन अभी रिनोवेट हो रही है या कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसके लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट है, जो कि 2023-24 में जितने भी स्टेशन जो बनेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पे देखिएगा एज पर डिस्क्रिप्शन यहाँ पे ऑफ DIROPBD विथ DIR इंफ्रा द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव मे बी फिल्ड बाई MTS ऑन द बास्क ऑफ रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर जूनियर एग्जीक्यूटिव का अभी जो रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है तो उसको किसके द्वारा फिल किया जाएगा, एमटीएस के द्वारा फिल किया जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि काम करवाया जाएगा। असेसमेंट ऑफ स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर स्टेशन गोइंग टू बी कमीशन विथ विद इन 3 मंथ, यानी कि जो आपका 3 मंथ में जितने भी स्टेशन जो कमीशन होने हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है जो स्टाफ का, उसका देखिएगा पैनल दिया गया, ब्यौरा दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मेरिट जो मेरिट जिसे हम कह सकते हैं यूनिट में, अम्बाला यूनिट में, नोएडा यूनिट में, जहाँ पे 5 स्टेशन है, यहाँ पे 4 स्टेशन है, और यहाँ पे शायद 21 स्टेशन है, C21 स्टेशन, ये ब्रैकेट सॉरी दिया हुआ है, 21 स्टेशन है। तो इसको फंक्शन के लिए स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। और आगे हम इसका देख लेते हैं कि क्या दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा सो फॉर 21 + 4 + 5, यानी कि 30 स्टेशन के लिए। नंबर ऑफ स्टेशन यहाँ पे कितने हैं, 30 स्टेशन। देखिए ये स्टेशन धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो यूनिट है वो धीरे धीरे
पूरा इंडिया में बढ़ रहा है DFCCIL का। तो ये 30 स्टेशन के लिए MTS पॉइंट्समैन रिक्वायरमेंट है कितने का, 30x4, यानी कि जो पॉइंट्समैन के लिए जिसे कह सकते हैं MTS का ही एक पार्ट है पॉइंट्समैन, सिर्फ पॉइंट्समैन का 120 रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव वगैरह का यहाँ पे MTS वगैरह का रिक्वायरमेंट है। तो इन व्यू ऑफ एवब में काइंडली एवब इशू ऑफ नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 120 देखिएगा MTS फॉर ओपन मार्केट शो फॉर मैन, यहाँ पे देखिए मैन स्टेशन पैनल फॉर कमीशन विद इन 3 मंथ्स। कहने का मतलब ये है कि 3 मंथ के अंदर ही आपका MTS की वैकेंसी आएगी। देखिए ये तो एकदम से 100% नेसेसरी है ओपन मार्केट के लिए, ये लिखा गया है GM ट्रैफिक एंड सेफ्टी के तरफ से, ये वाला लिखा गया है, डायरेक्टर OP एंड BD को लिखा गया है। तो ये जो चीज़ें हैं आप समझ सकते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट है। अभी तो इसमें हालांकि 120 लिखा गया है। देखिए ये डिफरेंट यूनिट के बारे में अभी देखिए DFCCIL आपके वेस्ट में भी है, साउथ में भी बन रहे हैं, तो बहुत सारे जगह से अगर हम बात करें तो कम से कम तो आपके 5000 से 6000 वैकेंसियाँ MTS के जूनियर एग्जीक्यूटिव मिला के। अभी ALP के बारे में पता नहीं चला है कि कितना ALP का वहाँ सीट खाली है, क्योंकि जब उस पर भी रेल जो दौड़ेंगे वो ALP ही दौड़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अब चीज़ें आपके हाथ में आ चुकी है, धीरे धीरे वैकेंसियाँ निकलने की शुरुआत हो जाएगी। 3 महीने का मतलब ये हुआ कि आपका जो वैकेंसी है वो ये कितना अभी मार्च चल रहा है, अप्रैल मई जून हार्डली में निकलेगा, नहीं तो जुलाई में तो एनी हाउ निकलने ही वाला है। तो तैयारी करते रहिए और आपके पास MTS है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई और इंटरनल न्यूज़ आपके आती है तो मैं आपको यहाँ पे कन्वे जरूर कर दूंगा, बता ज़रूर दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।